तो कहें सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, शादाबाद रहे। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। इसका बेस बंद कर दो, बेस पूरा बंद कर दो, बेस ट्रेबल बढ़ा दो। मतलब हाजिर कर रहा हूं, मुलाहिजा करें। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनीयुल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है। आप लोग भी मेरे साथ शिरकत कर सकते हैं और अपने आका को पुकार सकते हैं। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बनी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी वो हाशमी मक्की मदनीयुल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। शेर मुलाहिजा करें। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी। नारे रिसालत नारे रिसालत मसलके आला हज़रत मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज बरकती साहिब किबला। नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह। मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफ़ाना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफ़ाना लक
का जिक्र करो, अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक जिक्र करो, जिस जात का जिस जात का कुरान में भी जिक्र चली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है। और हमारी माएँ बहनें बैठी हुई यकीन जाना तारीख शाहिद है, जब तक इस्लाम नहीं आया था औरतों की हालत बद से बदतर थी। किस दर्जा ज़माने में ये, किस दर्जा ज़माने में ये मज़लूम थी औरत, किस दर्जा ज़माने में ये मज़लूम थी औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली से इज़्ज़त शोहरत, किस दर्जा ज़माने में ये किस दर्जा ज़माने में ये मज़लूम थी औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली से इज़्ज़त शोहरत, वो महसीना मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह। किस दर्जा ज़माने में ये मज़लूम थी औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली से इज़्ज़त शोहरत, वो महसीना वो महसीना मखार हमारा ही नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा 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 नबी है। इस्लाम के दुनिया में आने से पहले इस्लाम की हालत, इस्लाम के दुनिया में आने से पहले दुनिया की हालत क्या क्या जमाना जाना। जब तक मेरे हुजूर दुनिया में नहीं आए थे, हर तरफ जुल्मत की तारीकी थी, हर तरफ जिहालत के अंधेरे थे। इंसान तो था मगर इंसानियत नाम की चीज इसके अंदर नहीं थी। आदमी होकर भी आदमी का इसी दर्जा दुश्मन था कि कतई गवारा एक दूसरे को नहीं करता था। ये इंसान की हालत थी। अब जरा मेरी बात सुने, इंसान को अल्लाह ताला ने मेरे हुजूर के सदक़े इंसानियत का सलीका सिखाया। इंसान को परवरदिगार ने मेरे आका के सदक़े में हुजूर के कदमों की बरकत से करीने जिंदगी अता फरमाया। और फिर मेरे हुजूर ने समझाया कि इंसान अपने आप को समझ, तू क्या है, अपने आप को जान, तेरा मकाम क्या है।
और गौर करें अल्लाह ताला के एहसानात तुझ पर क्या है, ये हुजूर ने बंदे को एहसास दिलाया। हम इंसान हैं, ये अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा करम है। वो चाहता तो हमें कीड़ा बना देता, मच्छर बना देता, जो चाहता बना देता। क्या हम अल्लाह के खिलाफ मुकदमा कर सकते थे कि साहब हमें मच्छर क्यों बना दिया गया, जानवर क्यों बना दिया गया, कीड़ा क्यों बना दिया गया? अब जरा तवज्जो करें, मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, मेरी बात को जरा सा सलीके से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह महसूस होंगे। अल्लाह ताला के फज़ल और उसके करम और उसकी अताओं को देखिए, उसके एहसानात को देखिए, उसकी नवाज़िशात को देखिए। परवरदिगार प्यार कितना करता है हमसे, मोहब्बत कितनी करता है हमसे। हम पे 4 पैसे आए, हम सबसे पहले रब को भूल जाते। हमारे पास 4 पैसे आए, हम सबसे पहले अल्लाह को नाराज करते हैं। हमें अल्लाह दौलत दे दे, माल दे दे, जमीन मिल जाए, प्लॉट वगैरह खरीदने, तो हम सोचते हैं भाई अब तो बड़ी मिल्कियत है, अब क्या जरूरत है हमें नेक काम करने के लिए, नमाज़ें पढ़ने के लिए, मस्जिदों में जाने के लिए। इस मिल्कियत पे इतराया ना जाए। आओ मैं असल मिल्कियत का मालिक कौन है वो आपको सुनाता हूँ। मैं कुरान सुनाऊंगा, आप कुरान सुने, अल्लाह का पैगाम सुने, परवरदिगार के फरामीन को सुने, दिल को रोशन करें। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और ज़रा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बुल लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमाया। अल्लाह ताला का कुरान कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला का कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, वही सारी कायनात का मालिक है, वही कोई कायनात का पैदा करने वाला है, क्रिएटर और खालिक उसी को कहा जाता है। ताजदारे मदीना के गुलाम गौर करो, तुम्हारा मेरा परवरदिगार खालिक कायनात, उसने सारी दुनिया को पैदा फरमाया, वो तुम्हारा मेरा खुदा है। उसने जिंदगी अता की और मौत भी वही देता है, उसी की जानिब से मौत का फरिश्ता हुक्म लेकर आता है, उसी का हुक्म होता है तो फरिश्ता मौत का आ जाता है और आकर जिस्म से रूह निकाल लेता है। लेकिन अपनी हालत को जरा गौर किया जाए, अपनी हालत को जरा देखा जाए, अपने ऊपर जरा नजर डाला जाए, अपने आप को जरा समझा जाए। 4 पैसे आए तो मगरूर हो गए, जरा सी ताकत जिस्म में आई तो मगरूर हो गए, जरा सा हुस्न अल्लाह ने दिया तो हुस्न पे मगरूर हो गए। याद रखना, हुस्न पे इतराने वाले, दौलत पे फख्र और नाज करने वालों, अपनी दौलत पे इतराने वालों, इतना याद रखना जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर परवरदिगार ने ऐलान फरमा दिया और अपने बंदों को मिजाज दिया और अल्लाह ताला ने बता दिया ऐ मेरे बंदो जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, जिंदगी को करीने से गुजार लो, जिंदगी को कायदे से गुजार लो, जिंदगी को सलीके से गुजार लो। अल्लाह ताला ने फरमाया जब मौत का फरिश्ता आएगा, जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा, एक लम्हा आगे नहीं होगा, एक लम्हा पीछे नहीं होगा, उसी वक्त पर मौत का फरिश्ता आ जाएगा। एक लम्हा आगे नहीं, एक लम्हा पीछे नहीं, उसी वक्त पे आएगा। और आदमी चाहे मैं यहाँ से बच के भाग जाऊं, फिर मौत नहीं आई, फला जगह चले जाऊं, फिर मौत नहीं आई। फरिश्तों से गलतियां नहीं होती, जहां जाओगे फरिश्ता वहीं पहुंचाएगा। तुम ट्रेन पकड़ के जाओगे, बस पकड़ के जाओगे, तुम मोटरसाइकिल से जाओगे, कार से जाओगे, फरिश्ते को न ट्रेन की जरूरत, न बस की जरूरत, न मोटरसाइकिल की, न कार की। तुम तो हवाई जहाज से उड़ के दूसरे मुल्क में चले जाओ। आदमी सोचे के सामने आ गया, हवाई जहाज से लंबा सफर करके यहाँ कहाँ आने से रहा फरिश्ता, उसे हवाई जहाज की जरूरत ही नहीं पड़ती।
मलक मौत पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचना होता है वहीं पहुंच जाते हैं। तुम जहां चाहो चले जाओ, 7 तालों में खुद को बंद कर लो, बड़ी बड़ी बुलंद तरीन इमारतों के अंदर अपने आप को कैद कर लो, मगर मौत वहां पर भी आकर रहेगी। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो, जहां जाओगे मौत का फरिश्ता वहीं पीछे पीछे आएगा। अपने आप को चाहे तुम किसी महल के अंदर बंद क्यों ना कर लो, लेकिन मौत का फरिश्ता वहीं पे आ जाएगा। जहां जाओगे मौत का फरिश्ता आ जाएगा। जिंदगी मुख्तसर है अजीजों, जो वक्त मिला है इसको गनीमत जानो और आखिरकार मरना है, इसको याद रखो। कहने वाले ने कहा, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। बेशक 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 कांटों पे चादर पड़ी, फिर जब उसको उतारेंगे ऐसी तो नहीं खींचेंगे, ऐसे खींच लिया तो फिर फट जाएगा, चीथड़े हो जाएंगे। तो उसको कांटों से बड़े संभाल के सलीके से उतारता। ऐसे ही जिंदगी की चादर है और दुनिया के कांटे हैं। इस जिंदगी की चादर को दुनिया के कांटों से इस सलीके से उतारो कि ये जिंदगी की चादर फट न जाए, इसके चीथड़े न होना। याद रखना मेरे अजीजों, आज नहीं भाई के वालिद साहब का 40वां है, कल हमारे नंबर लगेंगे, हमारे 40वें होंगे। मगर हर जाने वाला जाते जाते ये बता के जाता है, एहसास दिला के जाता है, मेरी नमाज जनाजा पढ़ने वालों देख लो मेरी हालत, इधर मेरा जनाजा रखा है, इधर तुम सारे मुझे उठा के लेके चल रहे हो। मेरी नमाज जनाजा पढ़ने वालों, मेरे अंदर भी ताकत थी, बड़ा जोर था, लेकिन मौत ने आकर पकड़ लिया। अब तुम मेरा जनाजा लेके चल रहे हो, अब मैं चल के कब्र में भी नहीं जा सकता हूँ। अब मेरे पास जिस्म तो वही है, लेकिन जिस्म से जान निकल गई, जिस्म बेकार हो गया, जिस्म मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। याद रखना, जिस्म मिट्टी से बना है, अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। जब आप अपने मुर्दे को कब्रिस्तान लेकर गए, जब आपने उसको कब्र में उतार दिया, जब आप कब्र पे मिट्टी डालने लगे, आप क्या पढ़ते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आपने 3 मरतबा मिट्टी डाली, 3 मरतबा मिट्टी डालते हुए एक मरतबा डाली पढ़ा मिन्हा खलकनाकुम, दूसरी मरतबा डाली पढ़ा व फीहा नुईदुकुम, तीसरी मरतबा डाली पढ़ा व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कब्र पे मिट्टी डालते वक्त ये पढ़ते हो तो पहले इसका मफहूम भी समझ लो, इसका माना भी समझ लो क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया है, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया, और उसके बाद फरमाया वापस तुम्हें इसी मिट्टी में मिलाया जाएगा, इसी मिट्टी में तुम्हें वापस मिला दिया जाएगा। और फिर फरमाया वो दिन भी आएगा महशर का दिन कि तुम्हें फिर वापस इसी मिट्टी से उठाया जाएगा, यानी तुम्हें तुम्हारी कब्रों से उठाया जाएगा, मैदान हश्र में जमा किया जाएगा। अजीजाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, वापस मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तख्लीक इंसान को जरा देखे, इंसान की तख्लीक कैसे हुई। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को जमीन पर भेजा, फरमाया जाओ इंसान को पैदा करना है, जमीन से मिट्टी लेकर आओ। फरिश्ता जमीन पर आया, अजीजाने गिरामी उल कद्र कहाँ पर आया, किस जगह पर आया, फरिश्ता मिट्टी लेने आया, किस जगह पर आया, ताजदार मदीना के गुलामों, मिट्टी लेने उस जगह पर आया जहां आज तुम्हारे मेरे आका ताजदार
मदीना का रोज़ा मुबारक है, जहाँ आका की कब्र मुबारक है, उस जगह से मिट्टी लेने फरिश्ता आया, आकर मिट्टी उठाने लगा। जैसे फरिश्ते ने मिट्टी उठाना चाहा तो जमीन ने कहा, हे अल्लाह के फरिश्ते, ऐ जिब्राइल किस लिए मिट्टी ले जा रहे हो? बुलबुले सिदरा ने बताया कि इस मिट्टी से इंसान को पैदा किया जाएगा, इंसान दुनिया में रहेगा। इतना सुना तो जमीन रोने लगी, जमीन गिड़गिड़ाने लगी। जमीन ने रोकर कहा, ऐ फरिश्तों के सरदार सुनो, अल्लाह इंसान को बनाएगा, इंसान जमीन पे आएगा और जमीन पे आके खूरेजी करेगा, फितनो फसाद करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, इंसान खून बहाएगा। अल्लाहु अकबर। जमीन रोई। अल्लाह के फरिश्ते को तरस आ गया, खाली हाथ वापस चले गए। ये देखिए कि हमारे बनाने में जो प्रोसेस था वो प्रोसेस क्या था। तुम बने, हम बने, लेकिन दुनिया के पहले इंसान को जब अल्लाह ने बनाया तो प्रोसेस क्या था। फरिश्ते ने मिट्टी उठाना चाहा, जमीन रोई, कमत लेके जाओ, मेरे सीने पर इंसान खून बहाएगा, कत्लो गारत पे आमादा हो जाएगा। फरिश्ते को रहम आया, वापस चले गए खाली हाथ। सैयदुल मलाइका अल्लाह ने फरमाया, मिट्टी नहीं लाई? अल्लाह जमीन रोने लगी थी, मुझे तरस आता। या अल्लाह मुझसे जमीन का रोना देखा ना गया, रहम आ गया। अल्लाह ने फरमाया, सैयदुल मलाइका तुम मिट्टी नहीं लाई, ठीक है। चार फरिश्ते मशहूर हैं, आपने नाम सुने चारों, हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील, हजरत इज़राइल। ये चार मशहूर फरिश्तों के नाम आपने सुने होंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, मिट्टी नहीं लेके गए। फिर अल्लाह ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, वो आए, जमीन पे भी रोई, वही बात बताई, वो भी खाली हाथ चले गए। तीसरा फरिश्ता हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने चाहा मिट्टी उठाऊं, जमीन ने फिर वही अपना दुखड़ा सुनाया, इन्हें भी तरस आया, ये भी वापस चले गए। फिर चौथा फरिश्ता हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, जरा गौर करो। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, मिट्टी उठाने लगे। जमीन रो कहने लगी, अल्लाह के फरिश्ते मिट्टी लेकर न जाओ, क्योंकि इस मिट्टी से इंसान बनेगा, इंसान जमीन पे आएगा, खून बहाएगा। आपने फरमाया, जमीन सुन ले, मैं मिट्टी तो हर हाल में लेकर जाऊंगा, इसलिए कि मुझे तेरे रोने से फर्क नहीं पड़ता, मुझे परवरदिगार के हुक्म पे अमल करना है। अल्लाह का हुक्म है, मुझे मिट्टी हर हाल में लेकर जाना है। फरिश्ते ने इतना कहा और हजरत इज़राइल ने मिट्टी उठाई, लेकर चल दिए। अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ इज़राइल बताओ क्या मिट्टी लेकर आए? अर्ज़ किया, मौला लेकर आ गया। अल्लाह ने फरमाया, ये बताओ क्या जमीन ने मना नहीं किया था? क्या जमीन ने तुमसे कुछ कहा नहीं था? कहने लगे, या अल्लाह जमीन ने मना किया था, जमीन रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, लेकिन मालिक मुझे उस पर तरस नहीं आया, उस पर मुझे रहम नहीं आया, बल्कि मैंने तेरे हुक्म को पूरा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इज़राइल, आज इंसान की तकलीफ के लिए मिट्टी लाए, तुम्हें जमीन का रोना देखकर भी तरस न आया, तो कल इसी इंसान की जब रूह निकाली जाएगी तो फिर थोड़ी को भेजा जाएगा। इंसान भी रोता होगा, उसके माँ बाप भी रोते होंगे, उसके अजीज़ो अकारीब भी रोते होंगे, रिश्तेदार भी रोते होंगे, मगर तुम जाओगे, तुम्हें तरस नहीं आएगा, तुम्हें रहम नहीं आएगा, तुम जाओगे रूह निकाल कर ले आओगे, तुम जाओगे रूह कब्ज़ लेकर करके ले आओगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने उनकी ड्यूटी लगा दी, उन्हीं को अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। अब दुनिया में कहीं पर कोई भी इंसान मरे, फरिश्ते
फरिश्ता वही आता है जो मिट्टी लेकर गया था। हजरत इस्राईल आते हैं, रूह जिस्म से निकालते हैं। माँ बाप का रोना उनके सामने है, भाई बहन रो रहे हैं, देख रहे हैं, सारे लोग रो रहे हैं, मगर माँ के फरिश्ते को तरस नहीं आता, रहम नहीं आता, बल्कि वो आता है और जिसका हुक्म मिल जाता है, जिसका वक्त पूरा हो जाता है, उसकी रूह निकाल कर ले जाते हैं। नईम भाई के वाले साहब गए, क्या ये नहीं रोए होंगे? इनके घर वाले नहीं रोए होंगे? बोलो। मगर मौत के फरिश्ते को रहम आया। कल हम जाएं, आप जाएं, मौत के फरिश्ते को रहम तरस। एक मौका अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्ते से फरमाया, बात समझ में आ रही है आपको? अरे भैया, एक मौका मौत का फरिश्ता है, अल्लाह की बारगाह परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, तुम रूह निकालने जाते हो। लोग रो रहे हैं, चीखते हैं, बिलखते हैं, तुम्हें तरस नहीं आता, रहम नहीं आता, तुम रूह निकाल के ले आते हो। एक बात बताओ, क्या कभी कोई मौका आया, क्या कभी कोई ऐसा वक्त आया कि तुम किसी की रूह निकालने गए और तुम्हें उस पर तरस आ गया, तुम्हें उस पर रहम आ गया? कोई एक मौका ऐसा कि तुम्हें किसी इंसान पर रहम आया हो, किसी बंदे पर तरस आया हो? कोई ऐसा मौका तुम्हारे साथ हुआ? तो मलकुल मौत का जवाब सुनो। मौत के फरिश्ते को कभी किसी पर रहम नहीं आता, लेकिन मौत का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में मलकुल मौत ने अर्ज कर दिया, मौला एक मौका नहीं, कहा अल्लाह दो मौके आए मेरे सामने। ऐ मौला दो मौके आए जब मुझे रहम आया, तरस आया। अल्लाह ने फरमाया कौन से दो मौके? अर्ज करने लगे, मौला एक नाव, एक कश्ती दरिया के अंदर चल रही थी कि अचानक दरिया में उबाल आया, अचानक दरिया में साइक्लोन, तूफान सा पैदा हुआ समंदर के अंदर। तो वो दरिया में चलने वाली कश्ती हिचकोले खाने लगी। दुनिया की तूफानी इस तमाम इन लहरों को देख लो, इसमें हमारी जिंदगी की नाव चल रही है, ये भी हिचकोले खा रही है। अल्लाह ताला की बारगाह में मलकुल मौत अर्ज करने लगे, मौला एक मौका आया उस वक्त में कि जब मैंने देखा दरिया में तूफान आया, जो कश्ती चल रही थी हिचकोले खाने लगी, डगमगाने लगी। या अल्लाह जब कश्ती डगमगाई, जब उसने हिचकोले खाए, देखते देखते वो कश्ती दरिया के अंदर समाने लगी, लोग डूबने लगे, कश्ती के तख्ते बिखरने लगे। उस तूफान में कश्ती बच न सकी, कश्ती वाले बच न सके। या अल्लाह जितने लोग भी कश्ती के अंदर थे दरिया के अंदर डूबने लगे, लेकिन परवरदिगार दरिया के अंदर कश्ती में एक औरत भी थी। उस औरत, वो औरत उम्मीद से थी, हामिला थी। या अल्लाह उस औरत को बच्चे की विलादत हुई, उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक बच्चा उसी कश्ती में दरिया में पैदा हुआ है। परवरदिगार इधर बच्चा पैदा हुआ था, उधर ये हादसा हो गया, उधर कश्ती दरिया में डूबने लगी। बच्चे की माँ जिसने अभी बच्चे को पैदा किया वो भी दरिया में डूबने लगी। मैं उसकी रूह भी कब्ज करने गया, लेकिन या अल्लाह एक बच्चा था दरिया के अंदर, एक तख्ते पर कश्ती जब बिखरी उसके एक तख्ते पर वो बच्चा, और वो तख्ता तैरता हुआ जा रहा दरिया। या अल्लाह वो तख्ता तैरता हुआ जा रहा था और मैंने उस बच्चे की माँ की रूह को कब्ज किया, उस बच्चे की माँ की रूह को मैंने कब्ज किया। या अल्लाह मुझे उस वक्त बड़ा रहम आया, बड़ा तरस आया।
ऐ परवरदिगार, उस वक्त मुझे ख्याल आया कि इस बच्चे को इसकी माँ ने अभी जन्म दिया, ये बच्चा अभी पैदा हुआ, अभी इसने आंखें खोली है, अभी इसे माँ की शफकत, माँ का प्यार भी नहीं मिला, अभी इसे माँ ने अपने सीने से भी नहीं लगाया, दूध भी नहीं पिलाया, माँ का प्यार, माँ की शफकत नहीं मिली, लेकिन ये बच्चा अभी से यतीम हो रहा है, इसकी माँ भी दरिया में गर्क हो रही है। कहने लगे या अल्लाह, मुझे तरस आ गया, मुझे उस वक्त में रहम आ गया है परवरदिगार, लेकिन मैंने तेरे हुक्म पर अमल किया, तेरा हुक्म था, मैंने उसकी माँ की रूह को कब्ज कर लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना बताया अल्लाह की बारगाह में, तो परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मौत के फरिश्ते, अब दूसरा मौका बताओ, दूसरा मौका कौन सा था, कब तुम्हें रहम आया था, कब तुम्हें किसी पर तरस आया था। तो मौत के फरिश्ते ने दूसरा मौका बयान फरमाया, कहने लगे या अल्लाह, एक वक्त ये था जब मुझे रहम आया, एक वक्त और आया, वो वक्त वो था कि जब शद्दाद ने दुनिया में अपनी जन्नत बनाई, अल्लाह ताला ने उसे बड़ी दौलत दी थी, अल्लाह ने बड़ा माल दिया था, अल्लाह ने सल्तनत अता की थी, बादशाहत अता की थी, वो बादशाह था, लेकिन वो नहीं समझता था कि मैं दुनिया में अपने बादशाहत के जरिए हर वो काम कर सकता हूँ जो परवरदिगार ने किया है। इसे ख्याल हुआ चलो जन्नत बनाता हूँ, इसने जन्नत तैयार करना शुरू कर दिया। शद्दाद ने जब जन्नत बनाई, अजीजा ने गिरामी कब्र गौर फरमाए, सारा खजाना लगा दिया, सारी दौलत लगा दी, आज हम छोटा सा घर बनाए, कितना पैसा घर बनाने में चला जाता है। उसने तो जन्नत का नमूना तैयार किया, वो तो दुनिया में अपनी जन्नत बना रहा था, उसने बड़े आलीशान महल उसके अंदर बनाए, उसने अपनी जन्नत में दूध की नहरें भी बहाई, उसने अपनी जन्नत में शहद की नहरें भी बहाई, उसने अपनी जन्नत के अंदर बागात भी तैयार कराए, उसने अपनी जन्नत के अंदर मेवाजात के भी फल तैयार रखे, उसने तमाम चीजें की, अपनी जन्नत को मुकम्मल रास्ता किया, तैयार कर लिया, सारे मुल्क की दौलत लगा दी, सारा खजाना लगा दिया, उसके मुल्क के अंदर जितनी हसीन लड़कियां थी सबको उनका कपड़े पहना कर अपनी जन्नत में ले आया। कहने लगा ये मेरी जन्नत में रहने वाली हूरें हैं, ये मेरी जन्नत की हूरें हैं। इतना सब कुछ किया, बरसों गुजर गए, उसने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से जन्नत बनाई, लेकिन फिर जब उसे आकर बताया गया, ऐ बादशाह, जन्नत आपकी तैयार हो गई है, चलो चलकर जन्नत को देख लो, अपनी जन्नत का नजारा कर लो। अजीजा ने गिरामीउल कद्र अब वो चला, बड़ी शान शौकत के साथ चला कि अपनी जन्नत को देखूंगा, अपनी जन्नत का नजारा करूंगा, अपनी जन्नत को देखूंगा। चला जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, जैसे इसने पहला कदम दरवाजे में रखने को बढ़ाया, इधर ये पहला कदम बढ़ा रहा था, उधर मौत का फरिश्ता आ गया और कहा, ऐ शद्दाद, तेरा वक्त पूरा हो गया। सारी जिंदगी मेहनत करके जन्नत बनाई, सारी सारा लगा दिया, और जैसे पैर रखने वाला था, देखने के लिए भी देखा भी नहीं था, तो मौत का फरिश्ता आ गया कि चलो जी वैलिडिटी समाप्त। तुम्हारे सिम में रिचार्ज खत्म होता है तो पहले से वो बताने लगती है ना कि 2 दिन में आपका रिचार्ज खत्म होने वाला, कृपया जल्दी दूसरा रिचार्ज कर। मगर मौत आने से पहले कोई अल्टीमेटम नहीं है भाई कि 2 दिन में आप मरने वाले हैं, कृपया मरने की तैयारी करें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। समझ रहे हो? मगर जैसे ही अच्छा रिचार्ज खत्म होने के बाद फिर आप किसी को फोन लगाओ, लगता है उधर से आवाज आती है कि रिचार्ज करें तुरंत, आपकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। यहाँ पहले से अल्टीमेटम नहीं आता, मौत आ गई, काम खत्म, मौत का फरिश्ता सामने, अब बंदा देख रहा, अरे यार जरा सी मोहलत मिल जाती।
अच्छा अजब हाल है हमारे यहाँ मरते वक्त भी लोग ये नहीं कि तौबा करें अल्लाह से, कलमा पढ़ें। कितने लोगों को देखा गया मरते मरते कह रहा लल्ली कहाँ है, इधर आजा, वो फलानी जगह मैंने 20,000 रुपए रख दिए हैं, वो निकाल लेना। लल्ला तू आजा, वो जो जमीन है 4 बीघे का टुकड़ा, उसका बैनामा जगह रखा है बेटे, उसे अपने नाम पे करा ले। मरते मरते दुनिया से दिल इतना लग गया कि दुनियादारी का ख्याल बाल है। एक आदमी 10 बीघे जमीन का मालिक, लाख 2 लाख 5 लाख का मालिक, मरते वक्त में उसे अपनी दौलत का ख्याल है। एक वो आदमी जिसने जन्नत बनाई होगी, क्या गुजरी होगी ना उसमें जब मौत का फरिश्ता आया होगा, बोले जी किस्सा खत्म आपका, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, हाथ जोड़ के बोला बस इतनी सी मोहलत दे दो, सारी जिंदगी की दौलत मैंने लगा दी, बस इतनी सी मोहलत दे दो कि एक बार मैं अपनी जन्नत को देख, बस देखने की मोहलत दे दो। मैंने बड़े शौक से बनाई है जन्नत, मैंने बड़े शौक से किया है सब कुछ, बस इतनी मोहलत दे दो कि देख। जैसे शद्दाद ने कहा इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी जन्नत को देख लूं, तो फरिश्ते ने कहा नो मोर टाइम, कोई टाइम नहीं मिलेगा। फरमाया इज़ा जाअ ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दीमून। फरमाया जब मौत का वक्त आ जाता है, 1 मिनट आगे नहीं होता, 1 मिनट पीछे नहीं होता, उसी वक्त पर मौत आती है। फरमाया तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, अब तुम्हें जन्नत देखने का मौका नहीं मिलेगा, अब तुम्हारी रूह निकाली जाएगी। फरिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला दूसरा मौका वो था कि जब मुझे शद्दाद पर रहम आ गया, तरस आ गया कि इसने जन्नत बनाई, देख भी नहीं पाया। इतना जब अर्ज किया, अब तवज्जो से जुमला सुनो मेरा, अल्लाह ताला की बारगाह में जब इतना अर्ज किया तो परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मौत के फरिश्ते सुनो, तुम्हें एक ही आदमी पर 2 बार रहम आया, एक आदमी पर 2 बार रहम आया, 2 बार तरस आया। सारी दुनिया, सारा जमाना, कितने लोग दुनिया से जाते हैं, मरते हैं, किसी पर रहम नहीं, मगर एक बंदा जिस पर 2 बार रहम आया, अल्लाह ने फरमाया ऐ मौत के फरिश्ते, ऐ इज़राइल जो तख्ते पे बच्चा था दरिया के अंदर, तुम जानते हो वो कौन था? या अल्लाह नहीं। अल्लाह ने फरमाया वो शद्दाद ही था कि दरिया के अंदर पैदा हुआ, और जब पैदा हुआ तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया। ऐ मलकुल मौत, तुमने सोचा होगा अब इस बच्चे का क्या होगा, कौन इसे पालेगा, कौन इसे दूध पिलाएगा, कौन इसकी परवरिश करेगा? अल्लाह ने फरमाया हमने उसे किनारे तक पहुंचाया, उसकी परवरिश के असबाब पैदा किए, फिर उसकी परवरिश हो गई, वो पला बड़ा जवान हुआ, तो फिर हमने उसको हुकूमत दी, सल्तनत दी, उसको मुल्क का बादशाह बनाया। फरमाया अल्लाह ताला ने कि फिर उसने जिंदगी सारी गुजारी जन्नत बनाने में, अपनी जिंदगी लगा दी, और जब जन्नत बनाकर देखने गया तो तुम पहुंच गए उसकी रूह कब्ज करने के लिए। अल्लाह ने फरमाया वो शद्दाद ही था, पैदा हुआ तब तुम्हें उस पर रहम आया, और जब उसकी मौत का वक्त आया तब तुम्हें उस पर रहम आया। तो एक
शद्दाद के अलावा दूसरा कोई तारीख में आदमी है ही नहीं जिस पर मलकुल मौत को, मौत के फरिश्ते को रहम आए। निकाल दे दिमाग से कि हम पे रहम है। अच्छा, दुनिया टेक्नोलॉजी दुनिया में बड़ी आम, मगर कोई ऐसी मशीन बनी जो मुर्दे को जिंदा कर दे? नहीं। अभी कुछ लोग कहने लगे, पिछले दिनों हमने न्यूज़ पढ़ी, कहने लगे कि भाई अपने मुर्दों को अब जो दफनाओ मत, जलाओ मत, उनको फ्रिज, बड़े जो फ्रिज है बोले उनके अंदर रख दो। किस लिए? बोले आने वाले जमानों में हम कोई ऐसी मशीन बनाएंगे जो मुर्दों को जिंदा कर दे। ऐसी मशीन तैयार करेंगे जो मुर्दों को, बोलो कितने लोग यहाँ जिंदा हैं? सब जिंदा है तो बोले सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों गौर करो, जिंदा लोगों सुनो, जिंदगी क्या है, मौत क्या है। मौत के ताल्लुक से ये प्रोग्राम सजा है ना, किसी का इंतकाल हुआ, उनके चेहलुम पर आप सब इकट्ठे हुए, मकसद क्या है? उनके लिए इसाले सवाब करें और अपनी मौत की तैयारी करें। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम का फरमान सुनाता हूँ मेरे अजीजों, दिल लगा के सुनो। वक्त पूरा होता है, मौत का फरिश्ता आ जाता है, दुनिया से तो जाना है, मगर ऐसे जाओ दुनिया से कि जब तुम्हारा जनाजा उठाया जाए, जब कांधों पे उठाकर लोग लेकर चले तो दुनिया वाले देखकर कहें देखो ये जा रहा है मुस्तफा का गुलाम, ये जा रहा है सच्चा मुसलमान। इस बात का ख्याल रहे कि जब जनाजा जाए ना तो कोई ये न कहे कि जुआरी का जनाजा है, जब जनाजा जाए तो कोई ये न कहे कि शराबी का जनाजा जा रहा है, जब जनाजा जाए तो कोई ये न कहे कि ये किसी कबाबी का ज़ानी का जनाजा जा रहा है, बल्कि जब जनाजा निकले, जब दुनिया से जाए तो इस हाल में जाए दुनिया वाले देख कर कहें देखो देखो नबी का वफादार जा रहा है। और जब कब्र के अंदर पहुंच जाए तो कब्र में फरिश्ते भी देख कर कहें ये देखो जन्नत का हकदार आ रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो लोग कह रहे मशीन बनाएंगे, ऐसी मशीन के मुर्दों को जिंदा कर देंगे। ताजदार मदीना के गुलाम आज तक न ऐसी कोई दवा बनी न मशीन। एक हकीम था, उसने कोशिश की थी, ट्राई की थी कि भाई कोई ऐसी दवा बना लूं जो मुर्दे को जिंदा कर दे। यूनान के अंदर एक हकीम था, ये हजरत बैठे हैं, ये सहसवान के रहने वाले, सहसवान के रहने वाले। सहसवान का नाम सुना है आपने? सहसवान में इमाम साहब भी सहसवान, माशाअल्लाह। ये लोग बताएंगे सहसवान वाहिद वो जगह है जहां पर आपको हकीम बहुत मिलेंगे। हमारे यहाँ इलाके में आसपास में जितने हकीम हैं सारे के सारे सहसवान से हुए। हकीम रईस का बड़ा नाम संभल में मशहूर हुआ, तमाम उसके पास में लोग कहां से आए। हकीम जफर बड़ा मशहूर हकीम है, मगर तमाम ये सारे हुक्मा जो बड़े मशहूर हुए इनका ताल्लुक कहीं न कहीं सहसवान से है। हकीम रईस का ताल्लुक सहसवान से, हकीम जफर इनका बेटा हकीम रईस का, तो ये लोग सहसवान से ताल्लुक। सहसवान में उस खित्ते को मेरा ख्याल है खित्ते यूनान कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पर हकीम बहुत थे।
खित्ते यूनान इसलिए कि यूनान एक ऐसी जगह दुनिया में थी जहां पर उस दौर में, जैसे आज डॉक्टरी का जमाना है, आज मेडिकल साइंस हमारे सामने है, तो आज हमारे यहाँ देखो बड़े बड़े डॉक्टर यूरोप वगैरह में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, और हम कहते हैं यूरोप ने ये इजाद किया, फला दवाई फला दवाई फला दवाई। उस जमाने में जब ये दुनिया की ये तमाम तरिया, आज जो अंग्रेजी दवाइयां हैं, इस मेडिसिन का कोई वजूद नहीं था, तब यूनानी दवाइयां चलती थी। यूनानी दवाई आज भी मार्केट में अवेलेबल है, मौजूद है। यूनानी दवाई इसलिए कि यूनान में तमाम हकीम थे, उन्होंने तमाम दवाएं बनाई थी, इजाद की थी कि ये इस मर्ज की दवा है, ये इस मर्ज की दवा है, ये इस मर्ज की दवा। यूनान बड़े बड़े हकीम थे। यूनान के एक हकीम ने कोशिश की कोई ऐसी दवाई बनाऊं कि कोई मुर्दा जिंदा हो जाए। यूनान के एक हकीम ने जब कोशिश की, जिद्दोजहद में लग गया कि कोई ऐसी दवाई बनाऊं जिससे मुर्दा जिंदा हो जाए। आज मेडिकल साइंस पर बिलीव करने वाले लोग कह रहे हम मुर्दों को जिंदा करेंगे। कल यूनानी मेडिसिन पे एतबार करने वाले लोगों ने कहा था हम मुर्दों को जिंदा करेंगे, मगर खुदा की कसम, खुदा की कुदरत को कोई बदल नहीं सकता है, खुदा की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया मौत का जायका चखना है तो यकीनन चखना है, मरना है तो यकीनन मरना है, कोई मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता है। अजीजाने गिरामी न कल यूनान वाले कर सके, न आज ये यूरोप वाले कर पाएंगे। गौर करो, हकीम ने कोशिश की, काबिश की, उसने दवाई तैयार की, उसने मेडिसिन तैयार की, उसने कहा इससे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। अपने चेले से, अपने शागिर्द से कहने लगा मैंने ये दवा बनाई है मुर्दों को जिलाने के लिए, मैंने ये दवा बनाई है मुर्दों को जिंदा करने के लिए। तो कहने लगा मैं तुझ पर पहले इसको ट्राई करके देखूंगा, पहले तुझ पर इस्तेमाल करके देखूंगा, फिर आगे लोगों को बेचूंगा। तो वो उनका जो चेला था डर गया, घबरा गया, कहने लगा हकीम जी मुझे क्यों खामखा मारना चाहते हो? दवाई तुम्हारी है, एक्सपेरिमेंट तुम्हारा है, मुझे क्यों खामखा मार रहे हो? उसने हाथ जोड़ दिया, बोला मुझ पे एक्सपेरिमेंट मत करो, किसी और पे करो। और बोले दवाई तुम्हारी अपने आप पे करो। बोला हकीम जी दवाई तुम्हारी है तो इस्तेमाल भी खुद पे करो, मुझ पे क्यों कर रहे हो? हर आदमी को अपनी जान प्यारी है। हकीम जी बोले चल कोई बात नहीं, मुझे अपनी दवा पे भरोसा है, मैं अपने आप पे इस्तेमाल करूंगा। अच्छा ठीक है। तो हकीम जी बोले देख खोलते तेल की कढ़ाई मंगा के बोले देख मैं इसमें कूदूंगा, मैं जल जाऊंगा, कबाब बन जाऊंगा, पूरा मैं मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। फिर तू यूं करना, ये दवाई है, ये दवाई इसमें डाल देना। 3 पुड़िये हैं, पहले एक पुड़िया डालना, एक पुड़िया डालेगा तो मेरा तमाम गोश्त जो जलकर कबाब बन गया होगा वो सब इकट्ठा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, गोश्त के लोथड़े बनेंगे। फिर उसके बाद में तू दूसरी डालेगा तो मेरे हाथ पैर ये सब चीजें सही हो जाएंगी। फिर तीसरी डालेगा मैं जिंदा हो जाऊंगा। इसने कहा हकीम जी देख लो रिस्क वाला काम है। हकीम जी बोले नहीं मेरी दवाई है तू डाल। ठीक। हकीम जी ने अपने चेले को 3 पुड़ियां दी दवाई की और कहने लगे अब तू तैयार हो जा। ये तेल की कढ़ाई में कूद गए, जल के कबाब बन गए, मर गए। चेले ने पहली पुड़िया खोली, दवाई डाली तो उसने क्या देखा, दवाई ने काम किया कि इनका जिस्म जो जल के कबाब बन गया था वो गोश्त दुरुस्त होना शुरू हुआ। इसने देखा भाई दवाई काम कर रही है, हकीम जी लग रहा जिंदा हो जाए। पहली पुड़िया डालने के बाद में उसने दूसरी निकाली, दूसरी डालने लगा, दूसरी डाली तो और बेहतरी आई, जिस्म में और बेहतर हुआ। इसने कहा हो गया काम, तीसरी डालते जिंदा हो जाएंगे। तीसरी पुड़िया खोली, यूं डालने के लिए जैसे खोली तेज हवा का झोंका आया, दवा को उड़ा के ले गया, दवा रेत में मिल गई। किस्सा हकीम जी का खत्म।
मुर्दों को जिंदा करने की बात करने वाले न कल मुर्दों को जिंदा कोई कर सका, ना आज कर सकता है, न कयामत तक। मुर्दों को जिंदा करना अल्लाह का काम है, अल्लाह का इख्तियार है, और वो जिंदा कर सकता है जिसे अल्लाह ताला ये पावर, ये ताकत अता फरमा दे। अल्लाह ने ये ताकत, ये पावर अता की अपने पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो फिर वो अगर मुर्दे को ठोकर मारते थे, कहते थे कुन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो फिर उनके कहने पर मुर्दे जिंदा हो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो दुनिया के हकीम जान ले अच्छी तरह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये पावर दिया। फिर अल्लाह ताला ने ये शान अपने औलिया को भी अता फरमाई। नबी ये आखिर ज़मां तुम्हारे मेरे आका ताजदार मदीना को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई। हजरत जाबिर के दो बच्चों का वाकया आपने सुना होगा। हजरत जाबिर ने मुस्तफा करीम की दावत की, घर आए, कहने लगे बीवी से कि भाई दावत करके आया हूं, जैसे आज आप लोग इमाम साहब की दावत करते होंगे ना। जल्दी अगर नंबर आ जाता है ना दूसरी बार इमाम साहब की दावत का, तो आदमी को घर में जाकर बातें बड़ी सुननी पड़ती। औरतें कहते हैं हबत जी की दावत ही खत्म ना होती, जब लो हफ्ता घूम के जाता नहीं है, हबत जी की दावत पहले आ जाएगा। इमामों का बेचारों का बड़ा सितम है। इनके खाने के लाले, इनके खाने पे, इनकी तनख्वाह पे झगड़े, इनके कपड़ों पे झगड़े, अच्छा पहन ले तो मुसीबत, हारता पहने तो मुसीबत। जरा सा हारता पहनेगा तो कहना हमारे इमाम को सलीका ही ना, बिल्कुल ही लीचड़ है। जरा सा अच्छा पहन ले और गुजर जाए तो फिर देखो तो कितने जलवे हैं, मजे आ रहे हैं भाई, बन गए हमारे गांव में आगे बन गए। और यूं कहते हैं बोले वो जब आए थे ना पतले दुबले थे, कमजोर, अब देखो कैसे मोटे हो गए, चर्बी आ रही है इमाम। रोटियां लग गई हमारे गांव। और कौन कहता पता, जिसने कभी इमाम को दावत भी ढंग से न खिलाई, और ऐसा कहता है जैसे नाल से घी पिला रहा है इमाम, दावत कभी ढंग से खिलाई नहीं। और बोले इमाम पे बड़ी चर्बी आ रही है भाई, मोटे पड़ रहे हैं इमाम साहब। ये तो अल्लाह का करम है भाई, वरना अगर हालत देखो ना तो 6-7 हजार की तनख्वाहें और दुनिया की तमाम जिम्मेदारियां, और बेचारे को उसमें अपने भी खर्च करने हैं, अपने बाल बच्चों को भी देखना, माँ बाप का भी ख्याल रखना। ये तो अल्लाह, लोग क्या बोले साहब बरकत करते, मौलाना कोई बात ना, तुम्हारे पैसे में बरकत है। हमने कहा अच्छा, मैं इमामत करता था ना तो एक सरकारी नौकर थे, उनकी मेरा ख्याल है 50-60 हजार रुपए तनख्वाह थी। मुझसे बोले हजरत बरकत बहुत है आपके पैसे, भले ही आपकी तनख्वाह 10,000 है मगर बरकत है। मैं हाँ ये बात तो है, बरकत है हमारी तनख्वाह। मैंने कहा एक काम करो मास्टर साहब, तुम्हारी जो बगैर बरकत वाली आती है वो तुम मुझे दे जाया करो, मेरी बरकत वाली तुम लेके जाया। तुम क्यों परेशान, दिल छोटा मोटा, तुम्हारी 50-60 हजार की तनख्वाह में अगर बरकत नहीं है तो वो मुझे देके जाओ। मेरी 10,000 में बहुत बरकत है, तुम मेरी 10,000 लेके जाओ बरकत वाली, इससे काम चलाओ। सारी बरकत तुम्हें देने तो फिर तो कैसे बरकत क्या कह के इनका खून चूसते रहो, खुद मजे उड़ाते रहो, हैं? तो दावत की बात होती है मियां तो बड़ा मसला हो जाता है कि यार इमाम साहब की दावत बड़ी जल्दी आ जाती है। बहरहाल ये तो इमाम की दावत, मगर वो तो नबियों के इमाम की दावत। वहां तो साहबा फख्र करते थे, हाय काश कभी आका हमारे घर में कदम रख दे, सुभान अल्लाह। आज भी हर आशिक तमन्ना करता है, कहता है यार रसूल अल्लाह कभी तो तशरीफ लाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर
तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान। तमन्ना है नहीं? हजरत जाबिर ने दावत कर दी मेरे आका, घर आए बीवी से बोले दावत करके आया हूं। खुश हो गई, बोली बहुत अच्छा किया। बोले मगर मसला ये है कि हुजूर की दावत करने गया था, लेकिन वो हुजूर के सहाबा भी बैठे हैं, दावत हो गई। बोले फिर करो इंतजाम। क्या करें, कुछ तो है ही नहीं। तो बकरी का बच्चा था, इसको ज़िबा कर लो, इसी का गोश्त पका लेंगे, हुजूर को खिला दिला। इनके छोटे छोटे दो बच्चे थे, वो भी बच्चे देख रहे थे। इन्होंने बकरी का बच्चा लिया, वो उसको ज़िबा किया छुरी से, बच्चे भी देख रहे हैं। इन्होंने ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, तैयार किया। अब इधर दावत की पूरी तैयारी। हजरत जाबिर बोले बीवी से कि तुम खाना बनाओ और मैं जरा हुजूर को लेने जाता हूं। इनकी बीवी ने खाना बनाना शुरू कर दिया। सहाबी की बीवी सहाबिया, हाय हाय सुभान अल्लाह। वो औरतें भी क्या औरतें थी, अल्लाह अकबर कबीर। आज की औरतें देखो तो अल्लाह रहम फरमाए। आदमी अपने ऊपर अजाब समझ रहा, आज की औरत कह रहे भाई वो बड़ा परेशान। शादी होने से पहले तो मियां पूछो मत, सारी रात क्या कर रही हो, खाना खा लिया। पहले वो छोटे वाले मोबाइल नहीं चलते थे, नोकिया, 3 बैटरी रखते थे लोग जेब में उसकी। क्या मतलब? बोला हजरत जब एक डाउन हो जाती है तो दूसरी लग जाती है, दूसरी डाउन हो जाती है तीसरी लगा लेते हैं। मगर सारी रात हम अपना काम जारी रखते। और अब मोबाइल की पिन लगा के ना चार्जिंग, खड़े बात कर रहे यार, अरे यार मोबाइल डाउन हो गया था, चार्जिंग कर लिया। मगर मान नहीं रहा, पूरी रात गुजार देगा। और जैसे रिश्ता होता है ना, रिश्ता तो जनाबे वाला पता नहीं वो कौन से जासूस होते हैं। अभी रिश्ता हुआ, इधर का नंबर उधर का नंबर इधर, दूसरे दिन चालू काम। और अगर उधर मोबाइल ना हो तो इधर भाई साहब कुछ आए, कंबाइन मशीन पे जाकर मजदूरी करनी पड़े या किसी के गेहूं काटने पड़े, मगर मोबाइल खरीद के जरूर पहुंचाएंगे। समझ रहे? अल्लाह जमाना बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। अल्लाह हमारी आवाम को समझ अता फरमाया, हमारे जवानों को, बुजुर्गों को, हमारी ख़वातीन को अल्लाह समझ अता फरमाया। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी ज़ौजा, उनकी बीवी घर में खाना बना रही हैं, मगर बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेलते खेलते बड़े ने छोटे से कहा तुमने देखा था अब्बा ने कैसे ज़िबा किया था? कहा मैंने देखा था। कहा चल हम भी एक दूसरे को ऐसी खेलते ज़िबा करते हैं। कहा ठीक है ऐसे करेंगे। छुरी लेके आ गए। बड़े वाले ने कहा छोटे वाले से कि चलो ठीक है मैं तुम्हें वैसे ज़िबा करता हूँ जैसे अब्बा ने बकरी का बच्चा ज़िबा किया था। इसने बच्चे को दूसरे छोटे वाले को पकड़ा, छुरी ली हाथ में और गर्दन पे चलाना शुरू कर दिया। छुरी चलाई, ज़िबा कर डाला। देखते देखते वो बच्चा इंतकाल कर गया। अम्मा ने बच्चों को तलाश किया, बच्चे कहाँ गए? बच्चों को जब तलाश किया, छत पे आके देखा तो कलेजा फट गया। बच्चे को अपने जब दूसरा वाला भी डर गया, वो डर से छत से नीचे छलांग लगाई, उसके पैर में भी चोट लगी, तकलीफ में वो भी, मगर बच्चा था उसे क्या खबर। खैर अब देखें एक सहाबिया का जज्बा देखें, सहाबी की बीवी बच्चे को उठाया, कपड़े में लपेटा, घर के अंदर कमरे में लाकर रख दिया। कमरे में रखने के बाद आ गई बाहर, बिल्कुल नॉर्मल हो गई, खाना तैयार कर लिया।
इधर मेरे आका तशरीफ लाए, हजरत जाबिर आए, सहाबा आए, हुजूर आ गए, दावत हुई थी, आ गए, घर के अंदर बैठ गए, दस्तरखान लगाया गया, खाना आका की बारगाह में पेश कर दिया। बताओ आजकल की कोई माँ होती क्या ऐसा कर पाती? हरगिज नहीं कर पाती, मगर वो कैसी माँ थी कि उस माँ ने कहा कि अगर मैंने बच्चे का जिक्र पहले कर दिया तो हुजूर खाना नहीं खाएंगे, हुजूर न जाने कई दिन के भूखे हैं, हुजूर को खाना खिलाना जरूरी है, ताजदारे मदीना को खिलाना जरूरी है। तो किसी से जिक्र न किया, अपने शोहर से भी जिक्र नहीं किया, बच्चे को कमरे में रखा और खाना पेश कर दिया। सहाबा के सामने, आका के सामने खाना आया, मेरे हुजूर के सामने खाना आया। हज़रत जाबिर ने कहा हुजूर तनावुल फरमाए। मेरे आका ने फरमाया जाबिर ये बताओ तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? हुजूर बच्चों से भी बड़ा प्यार करते हैं। आका ने फरमाया बताओ तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? कहने लगे या रसूल अल्लाह कहीं खेल रहे होंगे। आका ने फरमाया जाबिर लेकर आओ, खाना तुम्हारे बच्चों के साथ खाएंगे। हजरत जाबिर ने कहा हुजूर अभी लाया, घर में आए, बीवी से बोले बच्चे कहाँ हैं? आका बुला रहे हैं। इतना सुना है ना तो बीवी फिर बर्दाश्त न कर पाई, रोने लगी। अंदर लेकर गई, कपड़ा हटा के दिखाया, मुर्दा बच्चा सामने पड़ा नजर आया। हजरत जाबिर ने देखा, कहने लगे मेरी बीवी तेरी हिम्मत को सलाम है, तेरे जिगर को सलाम है। अब दोनों मियां बीवी निकल आए। हजरत जाबिर ने आकर कहा हुजूर बच्चे कहीं हैं, मिल नहीं रहे। मेरे हुजूर ने फरमाया तलाश करो, लेकर आओ। जब हुजूर ने इसरार किया तो फिर हजरत जाबिर की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया जाबिर क्या बात है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ताजदार मदीना, किस्सा ये कि बच्चे खेल खेल में ये काम कर गए कि बड़े ने छोटे की गर्दन पे छुरी चला दी। का हुजूर कपड़े में लिपटा हुआ अंदर कमरे में बच्चा रखा, हुजूर ने फरमाया लेके आओ। ताजदार मदीना की बारगाह में बच्चे को लाया गया। मेरे मुस्तफा करीम ने अपना लुआबे पहन लगाया, फरमाया ऐ बच्चे अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। इतना फरमाना था, हजरत जाबिर के बच्चे जिंदा हो गए। तो अल्लाह ने ये पावर मेरे हुजूर को अता फरमाई, अल्लाह ने ये पावर वलियों को अता फरमाई। बगदाद का किस्सा है, इमामुल अंबिया की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा था, कह रहा था ईसाई था, कह रहा था हमारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए हैं, तुम्हारे पैगंबर ने मुर्दे जिंदा नहीं किए। इतना सुना ना, सरकार गौसे आजम को जब खबर मिली, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि सुन तू तो मेरे नबी की बात कर रहा है, वो तो इमामुल अंबिया, उनकी तो शान बड़ी, वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। न मिट सकेगा जो उनका गुलाम लिख देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया तू तो मेरे आका की बात कर रहा है, वो तो बहुत बड़ी बात हुई। कहने लगे मैं तो उनका गुलाम। अच्छा बता कौन से मुर्दे को जिंदा करवा रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान। कब्रिस्तान में लेकर गए, कब्रिस्तान में ले जाके बोले बोल कौन सी कब्र के मुर्दे को जिंदा करवाना चाहता है। ये एक पुरानी सी कब्र के पास गया, बोला गौसे आजम इस कब्र के मुर्दे को जिंदा कर। पुरानी कब्र, बोला इस कब्र के मुर्दे को जिंदा करो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जिंदा तो करूंगा, पहले तुझे इसका बायोडाटा मैं दे दूं, पहले तुझे इसका बायोडाटा बता देता हूं कौन है क्या है। फरमाया सुनिए एक मिरासी की खबर है। किसकी?
गाना बजाना करता था, उसकी खबर है। तू कहे तो मैं इसे इस हाल में ना उठाऊं कि जिंदा हो तो गाता हुआ, उठे तो गाता हुआ। उसने कहा हाँ चलो ठीक है। वो तो और खुश हो गया, उसने कहा भाई मैंने तो सीधा सीधा मामला रखा था कि ये खबर है, इसमें मुर्दा जिंदा कर दो। इन्होंने तो उसे और टेढ़ा बना लिया कि अब गाता हुआ भी उठाना है उसे। अब बगैर गाए अगर उठा तो भी बात खराब है, अब गाते हुए उठना चाहिए। मगर वो सरकार गौसे आज़म, बोलो सुभान अल्लाह। 11वीं करते हो, अरे बोलो 11वीं करते हो तो जानते हो ना सरकार गौसे आज़म की शान क्या है। इसीलिए तो उनकी 11वीं होती है। पीरों के पीर हैं वो, रोशन ज़मीर हैं। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरी झोली खाली, गौसे आज़म जीलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। और कौन है, क्या शान? आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। बेशक बेशक बेशक। वो शान है सरकार गौसे आज़म की कि माँ के शिकम में थे, माँ कुरान पढ़ती थी, आप सुनते रहते। बच्चा माँ के शिकम में, आज भी डॉक्टर कहते हैं, आज भी डॉक्टर कह रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इस पर जो है रिसर्च हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ जो करती है बच्चे पे उसका असर पड़ता है। माँ जो करती है बच्चे पे उसका असर पड़ता है। तो मियाँ माँ अगर गाने सुनेगी, फिल्में देखेगी, नाचेगी, तो बच्चा क्या पैदा होगा? बोलो, डांसर ही तो पैदा होगा। अगर माँ ठुमके लगा रही होगी तो वो जो पैदा होगा ना, वो खुद भी नाचेगा, और जब ये माँ बूढ़ी होगी तो इसे बहुत नचाएगा। कहा आप जरा तू ठुमके लगा, फिर भागेगी नाचती नाचती। ए हबजी कोई तबीज दे दो, लोड़ा बहुत परेशान कर लिया। बच्चा पैदा हो, रोए, तब हाफिज जी ताबीज दे दो। बड़ा हो के अम्मा को रुलाए, तब हाफिज जी ताबीज दे दो। बोलो, मगर वो भी माएं थी कि जिनके शिकम में बच्चे होते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र किया करती थी, कुरान की तिलावत किया करती। सरकार गौसे आज़म माँ के शिकम में माँ तिलावत करती है कुरान की। माँ 14 पारों की हाफिजा है, माँ पढ़ती गई पढ़ती गई पढ़ती गई। सरकार गौसे आज़म सुनते गए सुनते गए सुनते गए, पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए। आपकी माँ अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला।
वाली गौसे आज़म जीलानी आप निराले शान निराली गौसे आज़म। बोलो जोर से बोलो, अरे शर्माने की जरूरत नहीं। गौसे आज़म गौसे मगर मैं समझता हूँ वक्त भी काफी हो गया, सुस्ती कहाँ तक ना आए। दिन में काम भी जंगल के हैं, गेहूं का भी इस वक्त में काम चल रहा है। जाहिर है आप लोग थक जाते हैं, तो मैं अपनी गुफ्तगू को बस खत्म करने वाला हूँ बहुत जल्दी, ताकि आप लोग थोड़ा सा सो भी जाएं और सुबह को फिर अपने काम पे भी आसानी से आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, लग जाए। जी भैया ठीक है ना? और सुनना, अरे वाह माशाअल्लाह। देखो हमारे चचा, दिल जवां है तो ज़ईफ़ी कैसी, समझ रहे हो भाई? दिल जवां है तो चचा बता रहे हैं, दिल जवां है तो ज़ईफ़ी कैसी, सफेद बालों की ऐसी तैसी। जब चचा का जज्बा इतना बुलंद है तो फिर जवानों का जज्बा कितना बुलंद होगा। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आप निराले शान निराली गौसे आज़म कब्र में जिस आपका शैतान खौफ से थर्रा उठा था। कब्र में खौफ तो हो गई ना, मगर जो गौसे आज़म के दीवाने हैं सुन ले और खुश हो जाए। कब्र में जिस आपका शैतान खौफ से थर्रा उठा था, आपने आकर लाज बचा दी गौसे आज़म जीलानी। आपने आकर लाज बचा ली गौसे आज़म। आप निराले शान निराली गौसे आज़म। वो सरकार गौसे आज़म, माँ भी हाफिज़ा, बाप भी लाजवाब। फरमाया कि भाई बता कौन सा मुर्दा जिंदा कराना का, इस कब्र का ठीक है मिरासी गाता हुआ उठे। सरकार गौसे आज़म ने कब्र के करीब जाके फरमाया, ए कब्र में सोने वाले, मैं अब्दुल कादिर हूँ, मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, मैं पुकार रहा हूँ सुन। फरमाने लगे कुम बिइज़्निल्लाह, ऐ कब्र के मुर्दे अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। इतना सुना कब्र का मुर्दा कब्र से उठा, मिरासी बात गाता हुआ उठा, उठ के खड़ा हो गया। गौसे आज़म की करामत उन ईसाइयों ने देखी और देखकर कहने लगे, जब बगदाद के गौस का ये हाल है तो गौस के आका का क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो हमारे निशान है। तो ये फकत अल्लाह ने अपने पैगंबरों को, अपने वलियों को शान अता की है कि मुर्दे जिंदा कर दे। बाकी हकीम, तबीब, डॉक्टर, मुआलिज कोई सोचता हूँ मुर्दे जिंदा कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मौत हक है, मरना। अच्छा मैं तुम्हें जरा सी आखिर में मौत की झलकी दिखाऊं। जब मौत आती है तो होता क्या?
आदमी मरता कैसे? हमारे हुजूर ने फरमाया जब किसी को मौत आती है ना उसे तकलीफ बड़ी होती है। कैसे? कितनी तकलीफ? मौत मरना कोई आसान थोड़ी है। लोग समझते हैं कि साहब अभी एक चम्मच पानी मुंह में डाला, दूसरा चम्मच पानी का भरा मुंह के करीब लाए, मुंह बंद, जिस्म से निकल गई रूह, बंदा गया खत्म। तो सोच लिया भाई 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड लगे आदमी मर गया। बड़ा आसान है मरना? आसान नहीं है मरना, बड़ा मुश्किल। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, मौत को इतना आसान न समझो, मरने को इतना आसान न समझो। ये न समझना कि 10 सेकंड में बंदा मर जाता है, 10 सेकंड में मौत आ जाती है तो मरना आसान है। नहीं नहीं मेरे अजीजों, गौर करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौत के वक्त में जब बंदा मरता है उसे तकलीफ कितनी होती है। आप फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरने वाले को इतनी तकलीफ होती है जैसे किसी जिंदा बकरी की खाल को खींच कर उतार लिया जाए तो उस वक्त उस बकरी को जितनी तकलीफ होगी उससे भी ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है। तड़पता बहुत है, बेचैनी बहुत होती है मौत के वक्त में, मगर किसी को अपनी तड़प बता नहीं सकता, किसी को अपनी बेचैनी बता नहीं सकता। बहुत तकलीफ। गौर करो मेरे अजीजों, जब मेरे मुस्तफा करीम तुम्हारे मेरे आका हयात ज़ाहिरी का आखिरी वक्त आया, जब मुस्तफा करीम के विसाल का वक्त आया, दुनिया से जाने का वक्त आया, मौत के फरिश्ते ने इजाजत मांगी। बुलबुले सिदरा मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये मौत का फरिश्ता आया है, इजाजत मांग रहा है। किसी के दरवाजे पे आकर मौत का फरिश्ता इजाजत नहीं मांगता, फकत मेरे आका की बारगाह है कि मौत का फरिश्ता आकर इजाजत मांग रहा है। मौत के फरिश्ते को इजाजत मेरे आका ने दी, फरमाया कर ले अपना काम। सुने कैसा दर्द भरा सानेहा था, कैसा तकलीफ दे सानेहा था। हुजूर की जिंदगी का आखिरी वक्त है, मौत का फरिश्ता हाजिर है। मेरे हुजूर ने फरमाया ठीक है चल कर अपना काम। मौत के फरिश्ते ने रूह कब्ज करना शुरू किया, हुजूर की रूह निकालना शुरू किया। जो तकलीफ हुई ना मेरे आका, हुजूर ने फरमाया कि तू मौत के फरिश्ते रूह निकाल रहा है मगर तकलीफ बहुत हो रही है। मेरे आका ने फरमाया मौत के फरिश्ते मुझे तकलीफ हो रही है। अब सुनना ये बात जरा बड़ी आराम से संजीदगी से सुनो। मौत के फरिश्ते ने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, आपको तो कोई तकलीफ ही नहीं दी जा रही है, आपकी रूह निकालते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं दी जा रही है। तो मेरे आका ने फरमाया क्या मरने के वक्त में, मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ दी जाती है? कहने लगे हुजूर बहुत दी जाती है। आका ने फरमाया कितनी तकलीफ, कितनी? कहने लगे या रसूल अल्लाह इतनी कि जिस तरह किसी जिंदा बकरी की खाल को खींच कर उतारा जाए उससे भी ज्यादा तकलीफ दी जाती है। इतना सुना तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। ताजदारे मदीना वाली कायनात की आंखों में आंसू आए, मुस्तफा रोने लगे। मौत के
फरिश्ते ने कहा हुजूर रोते किस लिए हैं, आंखों में आंसू किस लिए आ गए। मेरे हुजूर ने रोकर फरमाया ऐ मौत के फरिश्ते, ये तकलीफ जो मुझे हो रही है तू कहता है कुछ भी नहीं है, बहुत तकलीफ दी जाती है। तो मौत के फरिश्ते सुन ले, मुझे अपनी उम्मत याद आ रही है, अपने गुलाम याद आ रहे हैं, वो तो गुनाहगार है, उन पर क्या गुजरेगी, उनका क्या होगा, उनका क्या बनेगा। आका ने रोकर फरमाया ऐ मौत के फरिश्ते, मौत के वक्त में जितनी भी तकलीफ होती है सारी तकलीफ आज मुझे दे दो, मगर वादा कर मेरे किसी उम्मती को तकलीफ न देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे मेरे आका का प्यार है, ये ताजदार मदीना का उम्मत से हम गुनहगारों से प्यार है। आका ने रोकर कहा था ऐ मौत के फरिश्ते जो तकलीफ देना हो मुझको दे दो, मेरी उम्मत को न देना, मेरे गुलामों को तकलीफ न देना। मगर मेरे अजीजों सुनो सुनो, अल्लाह ताला परवरदिगार खालिक़े कायनात तुम्हारा मेरा खुदा, उसी परवरदिगार ने मौत के फरिश्ते को मुकर्रर किया है, वही रूह कब्ज़ किया करता है। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, फरमाया गया अपने आप को ऐसा बनाओ और जिंदगी अपनी ऐसे गुजारो कि मौत का फरिश्ता जब रूह निकाले तो जिस्म से रूह ऐसे निकल जाए जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। ऐसे अमल करो, ऐसा बनाओ खुद को जैसे फूल से खुशबू निकल जाए। पता लगता है कि खुशबू निकल रही है, एहसास नहीं होगा। ऐसे नेक अमाल करो, नमाजें पढ़ो, इबादत समझ रहे, बस यही पैगाम है, इसी पर इख्तिताम है। इबादत करो, अपने मौला को राज़ी करो। मरना है तो मौत की तैयारी करना जरूरी है। मरना है, कब्र में जाना है ना, तो कब्र के अंधेरों को आज याद करो, कब्र के अंधेरों की आज फिक्र करो। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। और नईम भाई के वाले मरहूम अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, परवरदिगार उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो गलतियां हुई हैं अल्लाह मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह।